फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में स्वागत करता हूं। हाँ, मैं मूव ऑन स्टडी नेवर गिव, ये हमारा टैगलाइन है दोस्तों। ठीक है, चलिए आज आप लोगों के सामने जो पिछले वीडियो में मैंने जो प्रयास से थोड़ा सा किया था जेएसएससी के लिए, आज फिर से 20 के आगे क्वेश्चन बढ़ने जा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिए और देखिए किस टाइप से ऑपरेशन मैं करता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना 1884 में किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका याद रखिएगा, डायरेक्टली आंसर होगा ए ह्यूम के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्ज पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्ज पे भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा आईएनसी की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष है। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी इसे ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस डाटा कम्युनिकेशन विधि का उपयोग एक सीरियल कम्युनिकेशन लिंक को, क्या लिखा है, लिंक को डाटा ट्रांसमिट करने हेतु किया जाता है? तो इसका सिंपल वे में इसका डायरेक्टली आंसर जो होगा दोस्तों फुल डुप्लेक्स होगा। तो फुल डुप्लेक्स कहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप मार दीजिए। ठीक है, इसमें मारा हुआ गलत है तो इसमें आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, अगला, मेन्यू का उपयोग सिलेक्ट, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कहते हैं। इसमें डायरेक्टली वे में आप एडिट मार सकते हैं। अगला, भारतीय संसद प्रणाली का प्रमुख है। तो इसका डायरेक्टली वे में आंसर होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका डायरेक्टली आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। यानी लोकसभा जो अध्यक्ष जो होता है ना, वो भारतीय संसद प्रणाली का प्रमुख होते हैं। ठीक है, और देखिए बताते हैं, भारतीय संसद का जो लोकसभा के जो अध्यक्ष अभी वर्तमान में ओम बिरला है। ओम बिरला है। आर्टिकल नंबर 20 बल्कि आर्टिकल नंबर 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। और इसकी यानी जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, उसका शपथ नहीं होता है, एज एमपी के रूप में इसका शपथ ग्रहण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इससे पहले भारत के लोकसभा जो अध्यक्ष थे सुमित्रा महाजन से, दो जो भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अब पहली आपका मीरा कुमार थे, जो कि सासाराम बिहार से बिलोंग्स करते थे। ठीक है, और याद रखिएगा ज्वाइंट सिटिंग होता है, एक ज्वाइंट सेशन एक होता है, यानी कि संसद में एक ज्वाइंट सेशन, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं। तो इसका बुलावा यानी कि ज्वाइंट सेशन के बुलावा करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल नंबर 108 के द्वारा, जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। MS धोनी इज द ओनली कैप्टन इन द वर्ल्ड टू हैव वॉन द ऑल द 3 मेजर आईसीसी ट्रॉफी। तो याद रखें, महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे आईसीसी कप्तान है जो आईसीसी की 3 प्रमुख ट्रॉफियां जीती है, यानी कि 3। यानी इसमें पहले देखिए, सबसे पहले इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है, फिर 50-50 वर्ल्ड कप जीता है, और एक आईसीसी का चैंपियन ट्रॉफी भी जीता है 2013 में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र ऐसे भारतीय जो हमारे झारखंड से बिलोंग्स करते हैं। और ये आपका 2011 में हुआ था दोस्तों, ये 2007 में हुआ था। ठीक है, और T20 वर्ल्ड कप पहली बार हुआ था जोहान्सबर्ग में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जिसका विजेता भारत हुए थे, और उप विजेता हुए थे पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, और 50-50 ओवर पहली बार आपका, ये तो नहीं बता सकता हूँ, बल्कि 1973 में हुआ था, और इसका जो विजेता हुआ था यानी 2011 में भारतीय टीम हुआ था, और इसको विजेता था श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2013 में जो हुआ था, उसको विजेता था इंग्लैंड टीम। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इसका तो ऑप्शन सही मार सकते हैं एक्सेल। एक्सेल एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग किसी भी यानी कि डॉक्यूमेंट्स के लिए करते हैं, प्लस एक्सेल में कैलकुलेटिंग वर्क के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, लिस्ट वगैरह तैयारी के लिए करते हैं। बाकी बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, C++ एक लैंग्वेज हो गया। ठीक है, चलिए, MS वर्ड में किस फंक्शन का प्रयोग सेव एज के डायलॉग के लिए किया था? तो इसमें F12 का प्रयोग किया था। ठीक है, 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 22। तो यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा ऑप्शन कर देता हूँ, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। याद रखिए, मूल संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषा थे। कितने दोस्तों थे? 14। तो अब देखिए 14 थे मूल में, लेकिन यहाँ से परिवर्तन आया, यानी कि देखिए बढ़ते गए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 15वां जो भाषा थे वह सिंधी थे, सिंधी। तो सिंधी भाषा थे 15वां। ठीक है, जो कि आपका 1967 में 1967 में लागू हुआ 15वां। और 16वां बोलेगा तो यहाँ पे एक ट्रिक याद कीजिए, नमक, ना मा अका। ठीक है, ना से हो गया आपका नेपाली, माँ से हो गया मणिपुरी, का से हो गया कोंकणी। यानी ये तीनों भाषा, यानी नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीनों भाषा आपका 1992 में लागू हुआ। और याद रखिएगा, भारतीय नोट में मणिपुरी लैंग्वेज नहीं है, बाकी ये सब सभी है। ठीक है, अगला, यानी कि 2003 में एक 4 लैंग्वेज और बढ़ा, जिसका नाम था, याद कीजिएगा आप लोग, बोर्ड मास से आप लोग याद कर सकते हैं, बोर्ड मास,
या BDMS करके याद कर सकते हैं बोडो मास से, या महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला याद कर सकते हैं MSDB। अब ये ट्रिक सही है दोस्तों। दो यहाँ इससे मैं बताता हूँ 2003 में कुल 4 भाषा और जुड़े गए थे, जो कि जिसका ट्रिक है महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। M से हो गया दोस्तों मैथाली, S से हो गया संथाली जो कि झारखंड का है, D से हो गया डोगर जो कि जम्मू कश्मीर की भाषा है, और B से हो गया बोडो। ठीक है, यानी ये हो गया उड़िया भाषा के रूप में। ठीक है, और याद रखिएगा 96 संशोधन यानी कि 96वां संशोधन के द्वारा 96 संविधान संशोधन के द्वारा उड़िया भाषा को, यानी पहले ये उड़िया था दोस्तों, ठीक है, लेकिन से ओडिया परिवर्तन किया गया 2011 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी कि इस भाषा का परिवर्तन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में समाज के कमजोर वर्गों की प्राथमिकता दी गई थी? तो यहाँ पे सबसे पहले पंचवर्षीय योजना के बारे में जानना चाहेंगे। तो पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो रूस से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था दोस्तों? रूस से लिया गया। रूस का स्टालिन के द्वारा लिया गया था, जो कि 1928 में लिया गया था। सॉरी, रूस के 1928 में लिया गया था। ठीक है, और आज पंचवर्षीय योजना के जगह पे नीति, सॉरी नहीं वो नहीं चल रही, ठीक है, नीति आयोग लिया गया है। ठीक है, जो 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ है। तो इसमें यह क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी गई है? तो इसका डायरेक्टली वे में, इसका देखिए डायरेक्टली वे में इसका जो आंसर होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका डायरेक्टली वे में आंसर होगा पाँचवीं अर्थव्यवस्था में, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में कमजोर वर्गों को ये किया गया था। ठीक है, और अब तक कुल भारत में पंचवर्षीय योजना कुल 12 हुए हैं, और भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना जो चला था वह याद रखिए आ सकता है एग्जाम में 2012 से 2017 के बीच में चला था, जिसके अध्यक्ष यानी पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री होते थे, यानी कि इस समय के 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, 17 में नरेंद्र मोदी थे, और इसके अंतिम उपाध्यक्ष बोला जाए ना तो मोन्टेग सिंह अहलूवालिया थे। ठीक है, जो कि योजना आयोग के तर्ज पे लिया था। ठीक है, योजना आयोग के तर्ज पे ही इसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना ही चला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना को गरीबी पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक संचालन शक्ति है जो किसी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक विकास को प्रभावित करती है? तो इसका डायरेक्टली वे में इसका जो आंसर होगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका होगा इन सभी, यानी आर्थिक कारक भी होता है, निवेश केवल भी होते हैं, बाजार आधार केवल भी होते हैं, और इन सब हो गया। ठीक है, चलिए आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुआ था? यानी ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। तो इसका डायरेक्टली वे में इसका जो आंसर होगा, इसका होगा शेख भिखारी का। शेख भिखारी का आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शेख भिखारी ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या हो रहा है? ईशांग जग्गी किस खेल से संबंधित है? ईशांग जग्गी जो कि झारखंड से है वह क्रिकेट से संबंधित है। अगला, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो झारखंड के इतिहास की शुरुआत वैदिक युग से मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका डायरेक्टली वे में आंसर होगा दोस्तों 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, और स्टार्टेड वर्क हुआ था 22 नवंबर 2000 से हुआ था, याद रखिएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरे भारत में अब तक कुल 25 हाईकोर्ट हैं। अगला, लॉरेंस 2017 वर्ष का खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीता था? तो लॉरेंस 2017 वर्ष का खिलाड़ी जो पुरस्कार जीता था, इसका उस समय के अनुसार तो ये उस समय का ही दोस्तों, तो ये तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं आप लोगों को करंट बेसिस बता देता हूँ। 2021 का लॉरेंस जो पुरस्कार होता है वह आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, अभी जो लॉरेंस पुरस्कार है ना वह नोवाक जोकोविच को मिला है, जो कि सर्बिया के रहने वाला है, नोवाक जोकोविच को। अब फीमेल में बोला जाएगा तो नाओमी ओसाका को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ कुछ करंट से मैं जोड़ दे रहा हूँ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करते हुए निम्न में से किसने दुनिया का दूसरा और भारत का पहला, क्या लिख रहा है, सॉरी मिस्टेक थोड़ा रहा, एक मिनट, सब मैं बताऊंगा ये सब, यानी कि थोड़ा सा यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, यानी कि आपका कितना था, एक मिनट थोड़ा सा है ना, हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करते हुए निम्न में से किसने दुनिया का दूसरा और भारत का पहला बच्चा सृजित किया है? तो इसका डायरेक्टली वे में आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 37 की ओर मूव ऑन करते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें स्किप भी करना पड़ता है। देखिए अगला क्वेश्चन ये लिख रहा है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जो है वह जमशेदपुर है। ठीक है, और झारखंड की राजधानी रांची है। रांची शहर का स्थापना हुआ था 1899 में हुआ था। ठीक है, और धनबाद तो है नहीं, चलिए कोयला नगरी बोलते हैं धनबाद को। और हजारीबाग का स्थापना 1899 में हुआ था। ठीक है, बोकारो 1991 में हुआ था। और
चलिए अगला बताते हैं। 1956 में हुआ था धनबाद का। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की मेमोरी किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर की मेमोरी की बात की जाए तो कंप्यूटर की मेमोरी की बात की जाए तो वह रैम से होते हैं, ठीक है, रैम से होते हैं। और याद रखिए रैम जो होता है ना वह अस्थायी होते हैं। याद रखिए रैम जो होता है ना यह अस्थायी होते हैं। एक होता है वोलाटाइल, एक नॉन वोलाटाइल होता है ना, ये आपका वोलाटाइल हो गया, ठीक है। चलिए अगला, इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। वर्ष 2015-16 के दौरान झारखंड के पास लगभग 634.41 मिलियन टन का भंडार था। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका डायरेक्टली वे में इसका जो आंसर होगा ना, इसका तो आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो आंसर होगा यह चूना पत्थर होगा, याद रखिएगा, ठीक है, चूना पत्थर होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा लिनक्स जो है ना एक ओपन सोर्स वाला होते हैं, याद रखिए ओपन सोर्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगला, चावल झारखंड राज्य का प्रमुख खाद्य फसल है जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का प्रतिशत भाग आता है। तो चावल का जो फसल क्षेत्र का ना वो 80% आता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, 2012 में झारखंड सरकार ने किस स्थान पर आईटी पार्क हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका जो डायरेक्टली वे में आंसर जो होगा दोस्तों, इसका तो स्किप है, यानी इसका डायरेक्टली आंसर होगा रांची, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में गलतियों को कहते हैं, याद रखिएगा, अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम में गलतियों को बग कहते हैं, बग कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। लौह अयस्क भंडार में झारखंड का स्थान कितना है? लौह अयस्क भंडार में झारखंड का जो स्थान होता है यह सेकेंड स्थान होता है, ठीक है। चलिए ये देखिए क्या लिख रहा है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका अर्थ होता है आयत पर, इसका देखिए यहाँ पे इसमें इसका जो आंसर जो होगा 45 का जो होगा, यानी इसका आंसर होगा, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा हूँ, तो इसका जो आंसर होगा आयत प्रतिष्ठान का कार्यक्रम समर्पित करना। इनमें से क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो पॉइंटिंग डिवाइस उसे कहते हैं जो पॉइंट के रूप में होते हैं, तो इसमें स्कैनर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इनमें से कौन से प्रसिद्ध गायक ने 2017 में 59वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह में 5 पुरस्कार जीते हैं? तो इसका डायरेक्टली वे में एडले और डेविड बोवी दोनों हो जाएंगे, यानी इसका सी आंसर हो गया। नितिन गडकरी के साथ इंडिया स्पॉन्सर रिलायंसिंग पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के सह लेखक कौन है? तो इसका डायरेक्टली वे में आंसर हो जाएगा तुहिन ए सिन्हा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नितिन गडकरी जो कि परिवहन मंत्री है। अगला 49 31 बहु कौशल योजना का शुभारंभ एक ऐतिहासिक कदम है, निम्नलिखित है क्योंकि यह झारखंड और अन्य 13 राज्यों के युवाओं को जरूरतों को पूरा करेगा। तो यह किसके द्वारा हुआ? तो याद रखिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कौशल विकास के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। और कौशल दिवस कब मनाते हैं? याद रखिए 15 जुलाई को मनाते हैं, जिसका अध्यक्ष कौन है? महेंद्र नाथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। दादा साहेब फाल्के अकादमी पुरस्कार इनमें से किस अभिनेत्री ने जीता है? तो इसका जो आंसर होगा, यानी दादा साहेब फाल्के का बोल रहा ना, तो यानी इससे पहले उस समय क्या बात, इसमें प्रियंका चोपड़ा हो जाएगा, ठीक है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड बॉलीवुड के क्षेत्र के अंतर्गत दिया जाता है। और इस समय का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस साल का जो मिला ना, वह आपका इस, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो, और 2021 का अगर बात की जाए, 2020 का अगर दादा साहेब का बोला जाए किससे मिला, तो रजनीकांत, करंट से मैं जोड़ देने का प्रयास किया हूँ, कुछ रजनीकांत को मिला, ठीक है। अगला, विश्व बैंक ने जून 2017 में अर्थव्यवस्था को उत्साहित करने हेतु 500 मिलियन से अधिक स्वीकार किए हैं। तो विश्व बैंक के बारे में बोल रहा है, तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1944 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। और विश्व बैंक WBC से बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बता देता हूँ। विश्व बैंक एक, यानी एक होते हैं वर्ल्ड बैंक जिसे हम लोग विश्व बैंक कहते हैं, एक होते हैं वर्ल्ड WRLD वर्ल्ड बैंक होते हैं, एक होता है IMF। ये दोनों को IMF, ये दोनों जो है ना IMF, ये दोनों ब्रिटेन वुड्स समझौता के अंतर्गत आए थे, जिससे हम लोग जुड़वा शहर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली वे में जो इसका आंसर जो होगा, आप लोग याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान काबुल राजधानी है। वर्ष इतना के लिए छोटे खनिज पदार्थों का उत्पादन मूल्य अनुमान से मुताबिक 4 करोड़ था, यानी किस वर्ष का ये पूछ रहा। तो इसका डायरेक्टली वे में इसका जो आंसर होगा 2011-12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के विभाग ने 10 सरकारी कार्यालयों के भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा नियंत्रण स्थापित करने की योजना बनाई है। तो ये इसका आंसर जो होगा ऊर्जा मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का क्षमता होता है कितना? तो इसका आंसर होगा 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अलावा निम्नलिखित में से कौन से दो देशों में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? तो इसका जो डायरेक्टली वे में जो आंसर होगा श्रीलंका और सिंगापुर। याद रखिए श्रीलंका और सिंगापुर में भारत के अलावा एक यानी तमिल भाषा भी होते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन क्या मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है? तो मॉडम, क्योंकि मॉडम जो फुल फॉर्म होते हैं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, ये क्लास 12 का कंसेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चा माल के भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को लगभग प्रमुख क्षेत्र में बांटा गया। तो यानी झारखंड को 8 क्षेत्रों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निवासी दीप सेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप को कब जीता? तो ये तो काफ़ी इंटरनली क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका बता देता हूँ। इसका जो डायरेक्टली वे में जो इसका आंसर होगा वह 2000 होगा। क्या होगा दोस्तों? 2000 में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, यानी अम्लीय जो वर्षा होती है वह नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है, यानी जब इसका pH 5.5 से कम हो जाता है ना, तो ये होता है एसिड रेन। 1 गीगावाट इज इक्वल टू, तो आप लोग पढ़ोगे MB GB KB, तो यानी इसका आंसर होगा 124 MB। अगला, छात्रों को अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा में लिखने का निर्णय झारखंड सरकार ने 2016 में किस लैंग्वेज को दिया? तो इसका जो है ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये याद रखिए कुड़ुक भाषा को दिया। झारखंड सरकार ने रघुवर दास ने कुड़ुक भाषा में लिखने को दे दिया। आप दे सकते हैं कुड़ुक भाषा में भी अपना एग्जाम। निम्नलिखित में से वेंसा हंट हर सिस्टर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा प्रिया परमार। यानी वेनेसा हंट हर सिस्टर के लेखक है प्रिया परमार। झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? तो झारखंड की जो दूसरी आधिकारिक भाषा है वह आपका इसका आंसर हो जाएगा तमिल। क्या होगा दोस्तों? तमिल। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। ऑफिशियल लैंग्वेज से हिंदी ही होना चाहिए था, इसमें कंफ्यूजन, सॉरी। क्या लिख रहा है? कोवलम बीच किस राज्य में स्थित है? हाँ, तो ये मैं बता देता हूँ। कोवलम जो बीच है ना वह केरल राज्य में, केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में, जिसका आकार चिली देश के जैसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक छोटा प्रोग्राम है जो GIF चित्र से निहित रहता है, तो इसका जो डायरेक्टली वे में जो इसका आंसर होगा वेब बग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2018 तक 18,500 बिजली रहित गांवों के विद्युतीकरण के भारत सरकार के उद्देश्य के भाग के रूप में विद्युत मंत्रालय ने झारखंड में कितने गांवों का विद्युतीकरण 2015 तक किया था? बहुत इंटरनली क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो इसका डायरेक्टली वे में आंसर जो होगा 56 होगा, यानी कि डिजिट वाला क्वेश्चन पूछ रहा था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो पंचायतों से जो संबंधित है उसका आंसर होगा भाग नंबर 9 होता है। ठीक है, भाग नंबर 9 जो होता है वह पंचायत से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो बोला, क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे। भारत ने दिसंबर 2017 में देश में विकसित उन्नत वायु रक्षा तृतीय सुपरसोनिक इंटरसेप्शन मिसाइल का प्रक्षेपण कहाँ से किया? तो इसका जो आंसर होगा 68 का, वह आपका होगा उड़ीसा से किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 69, झारखंड का मुख्य प्राकृतिक भूभाग कहाँ पे? तो छोटा नागपुर का पठार होगा। निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउजर है? तो इसमें आप लोग ऑप्शन के अनुसार ही आप लोग बता सकते हैं। इसमें होगा गूगल क्रोम आप लोग देखते होंगे। अगला, MSI का विस्तार क्या है? तो MSI का जो विस्तार होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता है। हु इज कंसिडर्ड एज द आयरन लेडी ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड की आयरन लेडी किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा दयामणि वर्ला को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला, ग्राम समुदाय को किस प्रकार वर्णित किया जाता है? तो इसका डायरेक्टली में आंसर होगा सामान्य पीढ़ी और भूमि वाले लोगों के समूह के रूप में। VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका डायरेक्टली फुल फॉर्म होगा, देखिए VGA पूरा नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वीडियोग्राफिक एरे, वीडियोग्राफिक एरे। भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री से कब सम्मानित किया था? तो इसका आंसर होगा 2016। दीपिका कुमारी को 2016 से सम्मानित किया था। इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? तो इसका डायरेक्टली वे में आंसर होगा दामोदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। एंटीगुआ एवं बरमूडा की मुद्रा क्या है? तो एंटीगुआ और बरमूडा की जो मुद्रा होती है इसका होगा दोस्तों पाउंड होगा। क्या होगा? पाउंड होगा।
निम्न में से कौन सा कथन ओलचिकी लिपि के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, ओलचिकी जो लैंग्वेज है ना, वह रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित किया गया है। और यह बाएं से दाएं, ये तो गलत है, यानी कि इसमें कौन सी भाषा सही नहीं है पूछ रहे हैं ना। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह अंगिका भाषा और साहित्य का भी एक आधिकारिक भाषा है। तो इसका तो आंसर जो होगा, यानी कौन सही नहीं, यानी पहला सही है दूसरा सही, यानी कि 20 का सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है? तो अंजना ओम कश्यप, जो कि देखते होंगे आज तक चैनल पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का बताओ, द बुक ऑफ गोल्ड व्हील्स के लेखक कौन है? तो इसका डायरेक्टली वे में इसका जो आंसर होगा नील मुखर्जी हो गया। क्वेश्चन तो काफ़ी तगड़ा है दोस्तों, इसलिए मैं रुक रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आगे। थैंक यू।